काली मिर्च। काली मिर्च क्या है? क्या ये एक फल है? इसके क्या फ़ायदे हैं? ये आती कहाँ से है? इसकी तारीख़ के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ये हमारे किचन में पॉपुलर हुई, और आज आपको इसके बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा कि क्या इसकी एंशिएंट सिविलाइजेशन में वैल्यू थी, इसके पीछे जंग, लालच और इन सब के दौरान डिस्कवरी ऑफ अमेरिका भी हुई, और इसके अलावा दूसरी एक्सप्लोरेशन भी शामिल है। ब्लैक पेपर आज हमें बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाता है, और ये पूरी दुनिया में, तकरीबन पूरी ही दुनिया में एक इंतहाई कॉमन स्पाइस के तौर पर इस्तेमाल भी होता है। बहुत से लोग इस बारे में बहस करते हैं कि नहीं, नमक दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले मसालों में शामिल है। तो मैं इनको ये बता दूं कि नमक का शुमार मसालों में नहीं होता, बल्कि ये एक मिनरल है। काली मिर्च की हिस्ट्री को देखा जाए तो क्या आपको पता है कि इसकी तारीख़ 4000 साल पुरानी है, और उस वक्त काली मिर्च की डिमांड ने मॉडर्न सिविलाइजेशन की तश्कील पर ज़बरदस्त असर डाला था। तेल निकलने से पहले इसको ब्लैक गोल्ड के तौर पर जाना जाता था। कदीम इंडियन तहरीरों में 2000 साल क़ब्ल मसीह में इस तरह से लिखा हुआ मिलता है कि जब फ़िरौन रामज़ेस II की मम्मी निकाली गई तो उसकी लाश को महफूज करने के लिए काली मिर्च को उसके नथनों में पाया गया। प्लिनी द यंगर, जो कि रोम का पॉलिटिशियन, जज और ऑथर भी था, काली मिर्च की कीमतों के बारे में लिखता है कि 1 पाउंड यानी आधा किलो से थोड़ा कम 15 दिनार का मिलता था, जो उस वक्त के लिहाज से बहुत ज़्यादा कीमत थी, क्योंकि उस वक्त एक फ़ौजी की माहाना तनख्वाह 30 दिनार हुआ करती थी। ब्लैक पेपर की कीमतों में इस वक्त सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ जब एलैरिक, जो कि विस्गॉथ का बादशाह था, उसने जंग करने के लिए रोम का चारों तरफ से मुहासरा कर लिया। उस वक्त रोमियों ने सोचा कि शहर को तबाह होने से बचाने के लिए उन लोगों को एलैरिक से कोई डील कर लेनी चाहिए। यानी उनकी डील में ये शामिल था कि वो उससे सोना चांदी देंगे, बदले में वो उनके शहर पर हमला नहीं करेगा। मगर यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि बादशाह ने सिर्फ सोने और चांदी पर ही आमादगी जाहिर नहीं की, बल्कि उसने उनसे 3000 पाउंड की काली मिर्च भी मांगी। तो ये डील तो हो गई और शहर भी तबाह होने से बच गया। मगर इसके बाद रोम की इकॉनमी कोलैप्स कर गई, और इसी वजह से पूरा यूरोप तारीकी में डूब गया। मसालों की ट्रेड का रुख मशरिक़ की तरफ घूम गया, यानी इसका रुख ईस्टर्न रोमन एम्पायर, जो कि बाज़ंतीनी हुकूमत कहलाती थी, इस तरफ इसका जोर बढ़ गया, और इसके अलावा इस्लामी सौदागरों के भी हाथ में चला गया। गर्ज ये कि मसालों की मार्केट मुकम्मल तौर पर रोम के ज़वाल के बाद दरहम भरम हो गई। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सबसे पहले इटली के 2 छोटे शहरों वेनिस और जिनेवा के हुनरमंद सौदागरों ने मुस्लिम सौदागरों से दोबारा से ट्रेड शुरू की, जिसमें हर तरह के मसाले शामिल थे। मगर उस वक्त भी सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की मांग थी वो थी काली मिर्च। 14वीं और 16वीं सदी के दरमियान वेनेशियन रिपब्लिक, जिसका शुमार उस वक्त यूरोप की बड़ी ताकतों में हुआ करता था, उसमें तिजारत काफ़ी बड़े पैमाने पर उभरी, और काली मिर्च ने इस उरूज में बहुत ही अहम किरदार अदा किया। वेनेशियन ताजरों ने तुर्क ताजरों के साथ अपनी तिजारत जारी रखी, मगर ये तिजारत तुर्किश ताजरों के टर्म्स एंड कंडीशन पर होती थी। उस वक्त यूरोप के दूसरे ममालिक के ताजरों ने भी हाथ पैर मारने शुरू कर दिए। उनमें स्पेन का एक क्रिस्टोफर कोलंबस भी था। उस वक्त कोलंबस स्पेन के शाही जोड़े इज़ाबेला और फर्डिनेंड II को कायल करने में कामयाब हो गया कि वो ईस्ट इंडिया जाएगा और वहाँ से मसाला जात की ट्रेड शुरू करेगा। इसी दौरान क्रिस्टोफर ने यह भी दरियाफ्त किया कि दुनिया चपटी नहीं है बल्कि गोल है। ये कहना या इस बात का मानना उस वक्त बहुत ही ज़रूरतमंदाना था, क्योंकि उस वक्त सिर्फ चर्च की तालीमात का दौरा था, और इसके ख़िलाफ़ जाना इंतहाई मायूब समझा जाता था। बहरहाल कोलंबस 1493 में 3 पानी के जहाज़ लेकर रवाना हो गया, और उस वक्त बनी नौ इंसान की तारीख़ में सबसे अहम दरियाफ्त हुई, यानी कोलंबस ने एक नया बर-ए-आज़म ढूंढ लिया। जी हाँ, अमेरिका, जो कि अब अमेरिका के नाम से जाना जाता है। उसके बाद कोलंबस अपनी दरियाफ्त पर डटा रहा कि उसने ईस्ट इंडिया ही दरियाफ्त किया है, और उसी ने वहाँ के वासियों को रेड इंडियंस का नाम दिया, और आज तक वहाँ के वासियों को रेड इंडियंस के नाम से ही पुकारा जाता है।
اسپینیوں نے نیا بر اعظم دریافت کر لیا تھا، یہ دیکھ کر پرتگالیوں سے بھی نہ رہا گیا۔ پھر پرتگال سے اٹھا واسکو ڈا گاما، جو کہ پہلے افریقہ گیا، پھر واقعی میں انڈیا ہی آیا اور وہاں کے سلطان سے ملاقات بھی کی، اور پھر انڈیا کے شہر مالابار سے کالے مرچ کی تجارت شروع ہو گئی۔ آج دنیا میں کالی مرچ نہ صرف انڈیا سے برآمد کی جاتی ہے بلکہ انڈونیشیا اور ویتنام بھی کالی مرچ کے بڑے پروڈیوسر ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ آج بھی کالی مرچ اتنی پاپولر ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں، مگر اس کا جواب دینا اتنا آسان نہیں ہے۔ سب سے پہلی اور میرے نزدیک انتہائی ضروری یہ ہے کہ مسالوں کا استعمال انسان اپنے کھانوں میں اس وقت کرتا ہے کہ اسے اپنے کھانوں میں ذائقہ چاہیے ہوتا ہے، اور جب کوئی ذائقہ دار کھانا ہوگا تو یہ بات تو یقینی ہے کہ انسان ذائقہ دار کھانا کھا کر خوش ہی ہوتا ہے، اور یہ خوشی سب سے پہلے انسان کی صحت پر پازیٹیو اثر ڈالتی ہے۔ دوسری وجہ جو کہ اس کی ڈیمانڈ میں اضافے کا سبب بنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ادویات میں استعمال ہوتی ہے۔ اس کا استعمال دانت کا درد دور کرنے والی دواؤں میں بھی ہوتا ہے، اور آخر میں یہ کہ بعض تحقیقات میں یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ اس کو وزن کم کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آپ کو کیسی لگی میری ویڈیو؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور اپنی قیمتی رائے شیئر کریں تاکہ میں اپنی ویڈیو میں بہتری لا سکوں۔ مجھے دیں اجازت، بائے۔